यानी भरपूर मात्रा में मेज को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। एलुवियल सॉइल में बहुत शानदार जूट उगता है और 1850 में कार्डी के द्वारा कॉफी का खोज किया गया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स इंप्रूविंग फार्मिंग, ज्यादा ग्रो करवा रहे हैं और ज्यादा लोग उस फसल को खा पा रहे हैं। तो शुरू करें, चलो हम लोग कहां तक कर लिए थे कल हम लोग यहां तक कर लिए थे, ये फिगर तक हम लोग कर लिए थे, राइट। चलो नेक्स्ट, आज हम लोग को देखना है मेज, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं। मेज मतलब कॉर्न, भुट्टा। हाँ ध्यान दो, मेज नीड्स, मेज जो है वो उसको जरूरत होता है किस चीज का, देखो, नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और प्लेंटी ऑफ सनलाइट, यानी भरपूर मात्रा में मेज को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, कम अमाउंट में, मतलब टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको, ठीक है। टेम्परेचर मॉडरेट, रेनफॉल ठीक ठाक, प्लेंटी सनलाइट, और देखो ग्रोज बेस्ट इन फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब कि वैसा सॉइल जिसमें पानी अच्छा खासा रहता है और ये फर्टाइल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, ठीक है ना। तो मेज मतलब कॉर्न, कॉर्न को चाहिए सर मॉडरेट टेम्परेचर, राइट। देखो तो सही आ रहा है, उधर से सही आ रहा है ना, हाँ सर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और प्लेंटी ऑफ मतलब भरपूर मात्रा में सनलाइट चाहिए। तो ये तो बता दिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्न। वेयर इट्स, कहां पे ये ग्रो होता है, ये एग्जाम्स में आता है। जो मेज या कॉर्न है वो जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको, ये सब याद करना है। मेज का इंपॉर्टेंट स्टेट कंट्रीज कौन कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है, ब्राजील है, चाइना है, रसिया है, कनाडा है, इंडिया है और मैक्सिको है। हाँ मैक्सिको। मेज का मतलब क्या होता है बताओ, कौन, शांत, भुट्टा। भुट्टा को चाहिए बढ़िया टेम्परेचर, भुट्टा को चाहिए प्लेंटी ऑफ सनलाइट, उसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, प्लेंटी सनलाइट, रेनफॉल ठीक ठाक, ठीक है, जो कि ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, इंडिया, कनाडा, ये सब में ग्रो कराया जाता है। बोलो हाँ। तू अपना बाल कटवा कटवा लिया है क्या, है ना, लग रहा है कि कटोरवा रख क्या काट दिया बाल, नहीं। शांत। अब देखो सेकंड हमारा आता है, शांत, सेकंड हमारा आता है कौन, क्रॉप, सॉरी कॉटन। कॉटन के बारे में देखो, कॉटन का चाहिए ज्यादा टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, यानी ज्यादा रेनफॉल नहीं, लाइट मतलब कम होता है, लाइट मतलब प्रकाश और लाइट मत समझ जाना, ठीक है, क्यों, अच्छा ठीक है। तो सर इसमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए, और यहां ध्यान दो अबाउट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब देखो क्या होता है, क्या होता है, नो कोल्ड या फ्रॉस्ट, यानी कि ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए इसको ज्यादा ठंडा दिन नहीं चाहिए। इस कारण से इंडिया में भी कॉटन बहुत शानदार उगता है, इंडोनेशिया में भी बहुत शानदार उगता है कॉटन। हाँ, ग्रोज वेल इन ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको बंद कर दो यार, पे कर रहा है वो, उधर से बंद करो अच्छे तरीके से। देखो हाँ वो भी बंद कर दो, ध्यान दे बेटा इधर। सर ये जो कॉटन है ये ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में शानदार उगता है और ज्यादा उगता है किसमें, ब्लैक। बैकबोन स्ट्रेट, बी अटेंटिव, लूज पूज, ध्यान दो। सर कॉटन जो है, कॉटन ब्लैक सॉइल में शानदार उगता है, एल्यूवियल सॉइल में मस्त उगता है, और इसको कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल बनाने में यूज करते हैं। और जो टॉप कंट्रीज है वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट, ये सब एग्जाम्पल में बहुत आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, चाइनीज तो नहीं बोल रहे हैं हम, चाय चुंग चिंग चिंग चोंग, हिंदी बोल रहे हैं ना, दिमाग में घुस रहा है ना। आगे देखो नेक्स्ट, अब आता है जूट। देखो जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, बोलो मेरे साथ कौन सा फाइबर, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन
जूट को सर हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को सर हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को चाहिए हॉट वेदर, हैवी रेन, ह्यूमिड एयर, ठीक है ना। इसको क्या क्या चाहिए सर? हेलो, फोकस, राइट सर। इसको चाहिए हॉट एयर, बोलो हाँ। हॉट एयर, इसको हॉट वेदर, सॉरी हॉट वेदर, चुप, हॉट वेदर, इसको चाहिए ह्यूमिड एयर। क्या चाहिए बेटा? ह्यूमिड एयर। और चाहिए हैवी रेन, यानी प्लेंटी रेन चाहिए, ठीक है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन क्रॉप? ठीक है। कहां कहां कौन से सॉइल में अच्छा उगता है सर? एलुवियल सॉइल में बहुत शानदार जूट उगता है। कॉटन बताओ, कॉटन कौन से सॉइल में? हाँ, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। मेनली ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। हाँ, क्योंकि उसमें कॉटन बहुत शानदार उगता है। यूज्ड टू मेक बैग्स, है ना, जूट का बैग, रस्सी। आ गया बात समझ में? इसमें दिया ही नहीं है, दिया हुआ है, बताओ कहाँ? बांग्लादेश छूट गया होगा, बता दो। बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया याद कर लेना। चाइना भी है, चाइना उसमें। बस अब बाकी देख लेना, शांत। तो जूट में क्या है सर? जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है सर। ये जो है बहुत ज्यादा फोकस ह्यूमिड एयर, हैवी रेनफॉल और हॉट वेदर में डेवलप होता है। अच्छा, हाँ, एलुवियल सॉइल में ये सही तरीके से डेवलप हो पाता है, कोई इश्यू? अब आता है कॉफी। देखो, कॉफी को जो है वार्म एंड वेट वेदर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वार्म एंड वेट वेदर चाहिए। ये किस सॉइल में अच्छा उगता है? लोमी सॉइल में। किस में? कॉफी किस सॉइल में शानदार उगता है? हिली एरिया आर द बेस्ट। इसको उगाने के लिए हिली एरिया अच्छा होता है। जैसे सबसे नंबर 1 पे कॉफी के प्रोडक्शन करने में नंबर 1 पे कौन सा है? ब्राजील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया, वियतनाम भी इसमें ऐड कर लेना, एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। ब्राजील नंबर 1 पे है कॉफी डेवलप करवाने में, प्रोड्यूस करवाने में। कोई दिक्कत? आगे, अरे ये छूट गया, कॉफी प्लांटेशन बुक में देख लेना इमेज। बुक में इमेज देखो, है इमेज देखो बुक में। चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, देखो सर। कॉफी के बारे में पूरा चीज पता हुआ है। हाँ देखो, शांत। कॉफी वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 850 AD। सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉफी है उसको डिस्कवर किया गया था 850 AD में। आद्या, फोकस। बाय एन अरब गॉड हड्रर नेम काल्दी। एक चरवाहा था जो बकरी चलाता था, जिसका नाम क्या था? मित्तल नहीं, जिसका नाम था काल्दी। काल्दी जो है जब बकरी चरा रहा था तो उसकी ही सॉ हिज गोट बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग बेरीज ऑफ प्लांट। वो देखा कि जब एक प्लांट के बेरीज को जब उसकी बकरी खाई तो बिल्कुल एनर्जी उसके अंदर आ गया, आप कूदने लगी। ये तुमने फाइट देखा है गाय का और आदमी का फाइट? टिश टिश टिश, देखा है? वैसे ही एनर्जेटिक हो गया। एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, गाय और मैन का फाइट, काऊ एंड मैन। हाँ देखो, शांत। देखो तो वो क्या देखा कि जब वो बकरी चला रहा था तो एक बेरीज को जैसे ही उसकी बकरी खाई तो उसकी जो बकरी है वो बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो गई, ठीक है। और वो जो प्लांट था वो किसका प्लांट था? कॉफी का प्लांट था। और 1850 में कार्डी के द्वारा कॉफी का खोज किया गया। अब देखो टी, ग्रोन इन प्लांटेशन, जिसको चाहिए कूल क्लाइमेट, प्लेंटी रेनफॉल होल ईयर। और ये जो है
ओनली टेंडर्स लीव्स आर पिक्ड फॉर टी बेस्ट। हाँ, यहाँ पे स्पेस, जो सॉफ्ट टी देखो है ना, जो सॉफ्ट लीफ होता है टी का जो सॉफ्ट लीफ होता है, करा करा नहीं, जो सूख जाता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो एकदम नरम नरम सॉफ्ट होता है ना टी का जो पत्ता, अरे चाय का जो पत्ता नरम नरम, हाँ ठीक है, ठीक हम तुम लोग थोड़ा मुस्कुराते रहो, हाँ ना बोलते रहो, ठीक है। फोटो देख रहा है। अब ये सब जगह पे जो है टी अच्छा पाया जाता, शांत, ये सब जगह पे टी अच्छा पाया जाता है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप देखो, अब शांत, बिल्कुल शांत, फोकस करो यहाँ पे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स। बोलो हाँ। इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स, फीड मोर पीपल। अगर ये हो गया, दैट मीन्स एग्रीकल्चर क्या हो गया? डेवलप हो गया। सर, अगर हम लोग फसल को ज्यादा ग्रो करवा रहे हैं और ज्यादा लोग उस फसल को खा पा रहे हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। इट हेल्प्स इन फाइटिंग हंगर एंड गिव्स बेटर फूड सिक्योरिटी। अगर सर एग्रीकल्चर किसी कंट्री में डेवलप, अगर किसी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर डेवलप रहता है प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स सर वहां पे लोग भूखे नहीं मरेंगे और फूड सिक्योरिटी रहेगा। यस और नो? इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? दिस मीन्स इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स एंड फीड मोर पीपल्स। कोई इशू नहीं है? अब देखते हैं हम लोग फार्मिंग को इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। फार्मिंग को इंप्रूव हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दो। पहला, यूज मोर लैंड फॉर फार्मिंग। ज्यादा से ज्यादा लैंड्स का हम लोग यूज करेंगे फार्मिंग में, तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर डेवलप होगा। यस और नो? सेकेंड, ग्रो मोर क्रॉप्स। थर्ड, यूज बेटर सीड। फोर, यूज मशीन एंड ट्रैक्टर्स। यूज फर्टिलाइजर एंड गुड वाटर, यानी कि इरिगेशन। सर हम लोग इन तरीकों से अपने फार्मिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे सर? लैंड बड़ा लेंगे, उसमें ज्यादा क्रॉप उगाएंगे, मशीन का यूज करेंगे, हार्वेस्टिंग इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, मशीन का यूज करेंगे। डन ना? तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द वे ऑफ इंप्रूव फार्मिंग, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का ना? आगे देखो, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट फार्मिंग। हाँ, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। बोलो यस। देखो, इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया, पीपल जो हम लोग के पास जो है स्मॉल फार्म्स होते हैं। यस और नो? ग्रो फूड फॉर देयर फैमिली। ज्यादातर हम लोग फैमिलीज के लिए भी ज्यादातर हम लोग डेवलप करवाते हैं। लेकिन इन रिच कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, इसमें क्या होता है? पीपल हैव बिग फार्म, उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं और फूड को ग्रो करवाते हैं फॉर बिजनेस। यस और नो? जैसे इंडिया में मेनली लोग खाने के लिए डेवलप करवाते हैं और बड़े बड़े कंट्री में बड़ा बड़ा फार्म होता है और वहां पे मतलब हजारों हेक्टेयर फील्ड में मतलब क्रॉप को लगता वो फोकस, ठीक है। और उसके बाद ग्रेन्स को डेवलप यानी प्रोड्यूस कराया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। देखो, इंडिया के फार्म के बारे में पढ़ते हैं। मुन्ना लाल का स्टोरी देखो। मुन्ना लाल जो है आदिलाबाद में रहता है, क्या है? आदिलाबाद में रहता है, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, राइट। मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर का एक छोटा सा फार्म है। वो ग्रो करवाता है राइस और पल्सेस साल में 2 बार। वो जो है मार्केट से सीड लेता है, ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, उसको प्लो करता है और सम फ्रेंड उसका कुछ फ्रेंड जो है वही बैल का यूज करते हैं, वो ट्रैक्टर का यूज करता है। वो जो है इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वाटर यूज करता है, कुएं से पानी निकालता है और उसको इरिगेट करता है। हाँ, छोटा होता है
अभी कंपैरिजन देख रहे हैं, अभी शांत रहो, ठीक है। तो 1.5 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें क्या करता है कि ये ट्रैक्टर का यूज करता है, 2 बार ये राइस, और साल में 2 बार राइस और पल्सेज ये ग्रो करवाता है, और ट्यूबवेल से ये पानी पटाता है। मुन्ना लाल टेक्स हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली फॉर फार्मिंग। वो बोलता, वो उसका कुछ बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा उसका हेल्प करता है फार्मिंग करने के लिए। समटाइम ही टेक्स लोन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव्स टू बाय गुड सीड, जैसे HIV, हाई यील्ड वैरायटी सीड। कभी कभी क्या करता है कि मुन्ना लाल के पास जब पैसा नहीं रहता है तो ये बैंक से और कुछ अपने दोस्तों से, कोऑपरेटिव्स यानी कि अपने दोस्तों से कुछ लोन्स लेता है ताकि वो सीड खरीद सके, टूल्स खरीद सके। उसके बाद जब क्रॉप डेवलप हो जाता है तो ही सेल हिज क्रॉप इन द मंडी यानी मार्केट, ठीक है। और मेनी फार्मर हैव नो स्टोरेज सो दे मस्ट सेल क्रॉप इवन इन इफ प्राइस इज वेरी लो। बहुत सारे फार्मर्स के पास होता है ना कि कुछ स्टोरेज करने का उनके पास जगह नहीं होता है, राइट। स्टोरेज करने का जगह नहीं होता है तो बेचारे वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को क्या करते हैं, बहुत कम दामों पे बेच देते हैं, बहुत कम दामों पे। हाँ, गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे स्टोरेज दिया जाए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्लान लाता रहता है। तो ये मुन्ना लाल का स्टोरी था, समझ में आ गया ना, मुन्ना लाल का स्टोरी था। अब देखो यूएसए में क्या है, यूएसए में कौन आदमी का नाम पढ़ो, क्या है, जोए हॉर्न्स। जोए हॉर्न्स के पास देखो यहाँ पे कितना हेक्टेयर है, देखो यहाँ पे अबाउट 250 to 300 हेक्टेयर इसके पास फील्ड है, और उसके पास कितना था, 1.5 हेक्टेयर। उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम हो गया, है ना। अब ये क्या करता है कि जॉय लिव्स ऑन द फार्म, अपने फार्म में ही रहता है। वो जो है कॉर्न, सोयाबीन, वेट, कॉटन, शुगर बीट्स, ये सब जो है उगाता है अपने फार्म में। जॉय, एक मिनट, व्हाट जॉयज हॉर्न्स डज। अब जॉय करता क्या है भाई, अब देखो ये क्या करता है, ये अपने सॉइल को टेस्ट करवाता है लैब में कि इसका न्यूट्रिशन कितना है। ये क्या कराता है कि सैटेलाइट का यूज करता है अपने फील्ड को चेक करने के लिए कि और हमारे फील्ड में क्या चाहिए। वो जो है मेक अ प्लान फॉर फर्टिलाइजर कितना डालना है, कैसे डालना है, उसका प्लान करता है। दिस हेल्प हिम यूज केमिकल फर्टिलाइजर ओनली वेयर नीडेड। और इससे क्या होता है, सैटेलाइट से देखा, लैब में चेक कराया, तो इससे क्या होता है कि उसको पता होता है कि किस कॉर्नर पे ज्यादा देना है फर्टिलाइजर और किस कॉर्नर पे कम देना है। ही ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, दवा होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, राइट। अब आगे देखो, खत्म हो गया, ये डिफरेंस रहा, हाँ बिल्कुल। और इरिगेशन करता है ड्रोन से, अभी हमारे यहाँ है ना, अभी हाँ, ड्रोन से ये लोग क्या करता है कि बिल्कुल वो अरे वो स्कैटरिंग ऑफ सीड ड्रोन से करता है, फर्टिलाइजर ड्रोन से करवाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस रहा छोटे फार्म यानी इंडिया के फार्म्स और यूएसए के फार्म्स में, राइट। तो बताओ, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर डाल रहा है, इरिगेशन कर रहा है प्रॉपर अमाउंट में, तो ज्यादा फसल किसका अच्छा होगा, जॉय का अच्छा होगा। मुन्ना लाल अपने सस्ते दामों पे अब 2 रुपए किलो को भी बेच देगा, 2 रुपए किलो, है कि नहीं। और ये जो है अपने यहाँ अपने देश में तो रखेगा ही रखेगा, बाहर भी क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे किसान भी अगर थोड़ा पढ़ ले, ठीक है, और हमारा गवर्नमेंट और सपोर्ट करे हमारे किसानों को, तो हमारे यहाँ जो क्वालिटी का जो सब्जी होता है या फिर कोई फसल होता है वो बहुत कम ही पूरे वर्ल्ड में होता है। तो हम लोग भी अभी तो बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, और ज्यादा मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फार्मर का जो लाइवलीहुड है वो बेटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी का बिल्कुल पोस्टमार्टम यहाँ पे कर चुके हैं। 4 दिन हम लोग को लगा, लेकिन बहुत ये प्रोडक्टिव दिन था, राइट। अब तुम लोग को क्या करना है, इन सभी स्लाइड्स के हेल्प से अपना नोट्स बनाओ, उसको याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन कल के कल सारे बच्चे को याद रहना चाहिए, कल सारे बच्चे से एक एक पॉइंट सुना जाएगा,
यानी घर पे जाना है, 2 से 3 घंटे आराम से पढ़ना है और पढ़ने के बाद कल आना है, राइट। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो गया। तो आज की सभा ये समाप्त हुई।